क्यों फेल हुए द्रविड़ दिग्गज। तमिलनाडु चुनाव 2026 थलपति विजय की जीत के 6 बड़े फैक्टर्स क्या हैं? क्यों फेल हुए द्रविड़ के नतीजे गवाह हैं कि तमिलनाडु की जनता अब केवल द्रविड़ विरासत के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। कलकत्ता की सड़कों पर जो संघर्ष कभी ममता बनर्जी ने किया था, वैसा ही जुझारूपन विजय ने अपनी अकेले लड़ने की राजनीति में दिखाया। 2026 की यह जीत गवाह है कि जब साख और संवाद का सही मेल होता है तो पर्दों का नायक हकीकत का किंग मेकर या किंग बन ही जाता है। टेलीपैथी विजय विक्ट्री। वो तारीख थी 27 सितंबर 2025। करगू का मैदान खचाखच भरा था। अपने चहेते सितारे थलपति विजय की एक झलक पाने के लिए करीब 50,000 से ज्यादा लोग उमड़ पड़े थे। अचानक एक अफरा तफरी मची और देखते ही देखते वह रैली मातम में बदल गई। उस दिन मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। बड़े बड़े पंडितों ने दावा कर दिया कि विजय का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन अगली तारीख आई 4 मई 2026। एक्टर विजय तमिलनाडु में सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे। उन्होंने जीत की ऐसी इबारत लिखी जिसने दशकों पुराने द्रविड़ दुर्ग को ढहा दिया। जिस विजय को कभी उनके लुक्स के लिए नकारा गया, जो तमिलनाडु की कमान संभालने की स्थिति में है। इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं आखिर इस सुपरहिट क्लाइमैक्स की इबारत कैसे लिखी गई। रिजेक्शन से जायंट किलर बनने तक का सफर। विजय का सफर भी संघर्षों की एक लंबी दास्तां रहा है। 1992 में जब नालाया थेरेपी फिल्म से उन्होंने करियर शुरुआत की तो उनके लुक्स को सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया था। लेकिन विजय ने हार मानने के बजाय खुद को एक मास हीरो के रूप में गढ़ा। घिल्ली और पोकरी जैसी फिल्मों में उन्होंने थलपति बनाया तो सरकार 2018 जैसी फिल्मों में मुफ्त की राजनीति पर उनके कड़े प्रहार ने सीधे सत्ता को टक्कर मोल ली। जब उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा बेड़ी कंगड़म का झंडा उठाया तो विरोधियों ने उन्हें पार्ट टाइम राजनेता कहा। लेकिन विजय ने जमीनी स्तर पर अपना ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि द्रविड़ राजनीति के दिग्गज चारों खाने चित हो गए। द्रविड़ दुर्ग दरकने की 6 बड़ी वजहें। परिवारवाद और भ्रष्टाचार का प्रहार। डीएमके सरकार के खिलाफ बढ़ती एंटी इंगबेसी और परिवारवाद के आरोपों को विजय ने कुशलता से भुनाया। उन्होंने खुद को एक बाहरी विकल्प के तौर पर पेश किया। स्टालिन सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने विजय के क्लीन पॉलिटिक्स के नैरेटिव को और मजबूत कर दिया। युवाओं का वोट कन्वर्जन। विजय की जीत में युवाओं ने ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई। युवा मतदाताओं ने न केवल खुद विजय को वोट दिया बल्कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों और दादा दादी को भी राजी किया। युवाओं के इस तर्क ने ही हमारे भविष्य के लिए, एक बार इन्हें देख लीजिए, इन बुजुर्गों का भी मन बदल दिया और दशकों से पारंपरिक पार्टियों के वफादार थे। शिक्षा और फैक्ट चेक वाली राजनीति विजय ने चुनावी रैलियों के न सिर्फ नाते तक सीमित नहीं रखा। 10वीं और 12वीं टॉपर्स को सम्मानित करके उनके अभियान को मध्यम वर्गीय परिवारों के दिल में जगह बनाई। उन्होंने राजनीति को पढ़े लिखे युवाओं का करियर बनाने का आह्वान किया, जिसने फर्स्ट टाइम वोटर्स को भारी संख्या में उनकी ओर मोड़ा। जातिगत राजनीति से ऊपर तमिल प्राइड। तमिल की राजनीति में हमेशा जातिगत समीकरण में उलझी रही, लेकिन विजय ने पेरियार, अंबेडकर और कामराज की विरासत को एक साथ समेटकर एक नई पहचान गढ़ी। उन्होंने खुद को किसी एक जाति के बजाय तमिल हितों के रक्षक के रूप में पेश किया, जिसे दलित के रक्षक के रूप में पेश किया, जिसे दलित और पिछड़ा वर्ग उनके पाले में आ गया। महिला सुरक्षा और प्रशासनिक विफलता। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और ड्रग्स की समस्याओं पर विजय का रुख बेहद आक्रामक रहा। कलाकुरुचि शराब कांड जैसी घटनाओं ने जनता में जो गुस्सा भरा था, उसे विजय ने वोट में तब्दील किया। महिलाओं ने विजय में एक भरोसेमंद भाई की छवि देखी, जिससे डीएमके का पारंपरिक महिला वोट बैंक दरक गया। सिनेमाई प्रभाव और स्पष्ट विजन। विजय ने राजनीति में आने से पहले अपने फिल्मों के जरिए प्रो पीपल छवि बनाई। उसने जनता के मन में यह विश्वास पैदा किया कि उनकी समस्याओं को समझते हैं। उनकी सादी और सीधा संवाद द्रविड़ राजनीति के पुराने ढर्रे पर भारी पड़ा। चेन्नई सचिवालय के नए सुल्तान। करूर हादसे के बाद विजय ने न तो मैदान छोड़ा और न ही राजनीति। उन्होंने पीड़ित परिवारों के बीच जाकर उनके आंसू पोंछे, घायलों की जिम्मेदारी उठाई और अपनी छवि को रियल हीरो से रियल लाइफ रक्षक में बदल दिया। आज अप्रैल 2026 के नतीजे गवाह हैं कि करूर के उस मलबे से विजय ने अपनी जीत की इबारत लिखी। सियासत का यह नया अध्याय बताता है कि तमिलनाडु की जनता अब केवल द्रविड़ विरासत के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। कलकत्ता की सड़कों पर जो संघर्ष कभी ममता बनर्जी ने किया था, वैसा ही स्ट्रीट
फाइटर वाला जज्बा विजय ने करूर की त्रासदी के बाद दिखाया। 2026 की यह जीत गवाह है कि अब संघर्ष की नींव पर साख की इमारत खड़ी होती है तो पर्दे पर नायक हकीकत का सुल्तान बन ही जाता है।